किसी व्यक्ति की देशभक्ति का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने देश के जर्रे जर्रे में समा जाने की इच्छा रखता हो तो उसके बारे में निसंदेह यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति एक महान देशभक्त है। ऐसे ही एक महान देशभक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की थी, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए इसे विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पैरा वे अपने देश से कितना प्रेम करते थे, इसका अनुमान उनकी आत्मकथा में प्रकाशित उनके विचारों से होता है। उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। पैरा जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनके पैतृक घर आनंद भवन में हुआ। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध एवं धनाढ्य वकील थे। उनकी माता जी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण उनका लालन पालन शाही तरीके से हुआ था। उन्हें विश्व के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। आयरिश और बेल्जियम शिक्षक का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। पैरा उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन के हैरो स्कूल से पूरी की। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा उन्होंने लंदन के ही कॉलेज से पूरी की। वहां उन्होंने प्रकृति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र थे। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद कानून में करियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने लंदन के विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की। पैरा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे वर्ष 1912 में भारत लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वर्ष 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। वर्ष 1916 में नेहरू लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वर्ष 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जब महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया, तब नेहरू जी उनके संपर्क में आए। गांधी जी के
व्यक्तित्व एवं विचारधारा का नेहरू जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ हो गए। पैरा गांधी जी के प्रभाव से ही जवाहरलाल नेहरू ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर खादी कुर्ता एवं गांधी टोपी धारण करना शुरू किया। जब वर्ष 1920 से 22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया तो इसमें नेहरू जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 1924 में वे इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इस पद पर 2 वर्षों तक बने रहे। इसके बाद वर्ष 1926 में ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे।